आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ को लेकर जो चीज़ों को काफ़ी हद तक भारत के फेवर में टिल्ट करेगा। आने वाले समय में जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स होने वाले हैं उनके ऊपर इस स्टेप का काफ़ी सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा जो चीज़ों को भारत के फेवर में टिल्ट करेगा। सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल प्रेस एजेंसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है जिसमें उनके कई देशों के साथ में जो फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं उसको लेकर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। वैसे तो इस प्रेस रिलीज में 15 पॉइंटर हैं, लेकिन इसका जो 10th पॉइंटर है वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है और इस पॉइंटर के हिसाब से सऊदी अरेबिया और भारत टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कोलैबोरेट करेंगे, जहां पर रॉ सऊदी अरेबिया के साथ में मिलकर काम करेगी। दोनों देशों की जब खुफिया एजेंसी एक साथ मिलकर काम करेंगी तो बेसिकली ये दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के साथ साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए भी काम करेंगी। यानी कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से दोनों देशों की स्टेट एजेंसीज मिलकर काम करेंगी और ये कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करेंगी। इस डिसीजन के दो बड़े इम्पैक्ट होने वाले हैं। पहला, भारत और सऊदी अरेबिया मिलकर जो उनके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी टेरर फाइनेंसिंग को रोक पाएंगे। अगर आप भारत के खिलाफ हो रहे टेररिज्म की फाइनेंशियल मॉडलिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका सारा पैसा मिडिल ईस्ट से निकल कर आता है। देखिए, ये चीज आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के पास में काफी डिसेंट पैसा है और नॉर्मली जो वो पैसा बनाते हैं उसको रिटायरमेंट के बाद में अपने साथ लेकर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में निकल जाते हैं। ये चीज एक कॉमन नॉलेज है कि पाकिस्तान भले ही गरीब देश हो लेकिन उनकी आर्मी के ऑफिसर्स गरीब नहीं हैं और जब ये रिटायर्ड ऑफिसर्स इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर सेटल होते हैं तो ये वहां पर टेरर फंडिंग के लिए कश्मीर में जिहाद का नाम लेते हुए पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में ये पैसा चैनलाइज किया जाता है उन टेरर आउटफिट्स को जो बेसिकली भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इनकी फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट बेस्ड है और इनको सारा पैसा वहीं से मिलता है। अब जब सऊदी अरेबिया और भारत मिलकर टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कोलैबोरेट करेंगे तो इस चीज को वहां पर कम किया जा सकता है। हालांकि इसको पूरी तरीके से स्टॉप करना फिलहाल के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन वहां पर कुछ कटौती की जा सकती है। जिस तरीके की सिचुएशन में इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको देखते हुए अगर भारत इस टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल कर पाएगा तो पाकिस्तानी इंटरनली इतना फंड अलोकेट नहीं कर सकते हैं और बिना फंडिंग के टेरर मूव नहीं कर सकता है। वहीं अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली हम लोगों ने ये चीज देखी है कि गल्फ नेशंस पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं। जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई हैं तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है और इन रिटर्न पाकिस्तान आर्मी ने उनके लिए काम किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में भारत की रिलेशनशिप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में चेंज हुई है वो पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा सरदर्द हुआ है। पहले यूएई के साथ में और अब सऊदी अरेबिया के साथ में भारत की रिलेशनशिप काफी बेहतर हो चुकी है और अब जब ये कोलैबोरेशन रॉ लेवल तक पहुंच चुका है तो नेचुरली आने वाले समय में चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाली हैं। वैसे नॉर्मली रॉ के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि रॉ के बहुत सारे प्लेन्स सऊदी अरेबिया जाते रहते हैं और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये जो डिसीजन अब निकल कर आया है उसके ऊपर काम काफ़ी पहले से चल रहा था। वैसे अभी ये केवल शुरुआत है और आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं। सऊदी अरेबिया को इस समय एलाइज की आवश्यकता है और क्योंकि वो डॉलर को इस समय डंप कर रहे हैं तो उनको इंडिया और चाइना दोनों की आवश्यकता है। वैसे इस डेवलपमेंट को हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे और अगर इस फ्रंट के ऊपर कुछ और निकल कर आता है तो उसको लेकर हम लोग एक डिटेल वीडियो आने वाले समय में कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।